कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास हो, वी कैन डिस्कस दैट. से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर हो, से चल जाएगा, बस ऑलराइट. कोई सा भी क्वेश्चन बता, वी कैन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. जैसे कोई एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम एंड इंडिया नीड्स येट अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, आई विल जस्ट राइट इट डाउन. ये आप अपनी जैसे हिंदी में है तो उसमें आप उस हिसाब से देख लें. जस्ट एन एग्जाम्पल, नथिंग मच. लॉस्ट इट्स स्टीम and India needs yet another green revolution or evergreen revolution. Discuss. Okay. सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझना है. क्वेश्चन समझ, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन हर किसी ने पढ़ा होगा, तो हम में से कम 30% ऐसे होंगे जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखते ही शुरू हो जाएंगे एंड दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दैट. एक पेज 2 पेज ग्रीन रेवोल्यूशन पे खत्म एंड दे विल से मैंने बहुत अच्छा पेपर किया. क्वेश्चन को समझना है पहले कि यही जो दिस इज द अप्रोच कि ब्रेक डाउन. सबसे पहले क्या पूछा इसने, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम. तो ये एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का. एंड इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन. सो ये ब्रॉडली 2 पार्ट है. तो अगर मुझे ये आंसर लिखना होता, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, एग्जामिनर को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है. ओके, एग्जामिनर हमसे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पूछा, इसने क्लियर लिखा है पे व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन पता है मुझे. अब अगर आप सीधे लिखने लग जाओगे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज दिस एंड दैट, ये हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज आई, फर्टिलाइजर्स थे, इरिगेशन, ऑल दैट, तो उसमें आपका आधा टाइम और आधा स्पेस जाएगा. इट विल फेच नो मार्क्स. तो फर्स्ट सीधे पार्ट ये था ना. आप इसको यही, इनफैक्ट अगर आप आंसर भी लिखना चाहो तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो. फर्स्ट पार्ट, व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन लॉस्ट इट्स स्टीम इन इंडिया. ठीक है, तो सीधे स्टार्ट विथ पॉइंट्स. नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 2, नंबर 3 इट वाज कन्फाइंड टू, जैसे फॉर एग्जांपल एक रीजन ये है कि इट वाज कन्फाइंड टू फ्यू क्रॉप्स, राइस और वीट के बगैर हम इसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए. इट वाज हमारी जो एक तो था, इट वाज फॉर एग्जांपल कन्फाइंड टू अ फ्यू क्रॉप्स, से राइस और वीट, इट कुड नॉट बी एक्सपेंड, थोड़ा सा लिख दिया. दूसरा पॉइंट ये हो सकता है हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स इज अनदर मेजर इशू, कि लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं है. स्टिल आवर लैंड होल्डिंग्स ऑलमोस्ट मोर देन 80% ऑफ लैंड होल्डिंग्स आर लेस देन अ हेक्टेयर, है ना. सो दैट कैन बी वन मोर, तो इसको आप इलॉबरेट करोगे. तीसरा फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट या इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया ये चीज. इसी तरह से लैक ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, या स्टिल इसमें एपीएमसीज का पढ़ते हो आप, मार्केट ड्रिवन नहीं है, वो सब हर्डल्स. तो यू कैन राइट दैट डाउन. सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन. नंबर सेकंड वुड बी व्हाट, सेकंड पार्ट इज व्हाई इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, तो पहला पार्ट आपने लिखा कि व्हाई इट लॉस्ट इट्स स्कीम. सेकंड पार्ट वुड बी व्हाई इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. तो उसमें अब रीजन लिखना पड़ेगा क्या, कि स्टिल मोर देन 55 और 52% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना. स्टिल हमारे लिए फूड सिक्योरिटी इज एन इशू, एंड इन ऑर्डर टू एंश्योर, है ना, सिग्निफिकेंट
capital or significant revenue to our farmers from agriculture, we have to ensure that per capita income, agriculture incomes increase. तो ये कुछ चीजें आप लिख दोगे. थर्ड वुड पार्ट वुड बी नाउ हाउ. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझे आप. So question was why green revolution lost its steam and India needs another green revolution or evergreen revolution. Without wasting the time talking about green revolution, हो सकता है एक लाइन आप पहले green revolution लिख भी सकते हो कि कब क्या start हुआ था with the introduction of high yielding varieties and improving irrigation, जो भी था facilities. So कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कब थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, यू कैन राइट अ फ्यू लाइन्स. बट अनफॉर्चुनेटली यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हैज लॉस्ट इट्स स्टीम बिकॉज पॉइंट 1 2 3 4 5 हो गया. नाउ सेकेंड, इंडिया गिवन द सर्कमस्टेंसेस और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन. फिर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स लिख दिए 4-5 पॉइंट्स. सो आपने पूरा क्वेश्चन आपने किया, देन वुड बी द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन यहाँ पे रहेगा, इन ऑर्डर टू यू नो हैव अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन वी नीड टू डू दिस. तो यू राइट 3-4 पॉइंट्स. आपको 7 नंबर से कम एक बिल्कुल नहीं देगा. देयर इज नथिंग दैट यू हैव मिस्ड इन द क्वेश्चन. क्या आपने ये भी लिख दिया क्यों खो गया, ये भी लिख दिया क्यों चाहिए, और अब चाहिए तो क्या करना है. और इस आपको टाइम भी इसमें बहुत कम लगेगा. आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को सिंपली ब्रेक डाउन किया. तो ब्रेक डाउन से एक तो स्ट्रक्चर आ जाता है, हमें सोचने में बड़ा इजी हो जाता है और पढ़ने वाले को भी बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, ऑल राइट. तो दिस यू विल हैव टू लर्न. ट्राई टू आपको जो है मोस्टली पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है. पैराग्राफ्स हो तो कुछ किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा पैराग्राफ्स लगता है, बट आइडियली जीएस जैसे पेपर्स में मोस्टली आई बिलीव जो पॉइंट्स में लिखना इट बिकम्स अ लिटिल इजियर.